बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इन दिनों लगातार मुलाकात हो रही है। अब इन मुलाकातों को लेकर के सियासी गलियारे में अलग ही चर्चा चल पड़ी है कि आखिर इन मुलाकातों की असल वजह क्या है। यह अब तक किसी की समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन आपको बता दें कि इस रहस्य से अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है, इसका राज खुलने लगा है। महागठबंधन के साथ आने से पहले भी नीतीश कभी कभार लालू यादव के घर चले जाते थे। इधर हफ्ते में वो 2 बार मुलाकात के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, लेकिन यह पहला ऐसा मौका है जब खुद लालू प्रसाद यादव गुरुवार को नीतीश कुमार के घर पहुंच गए। एक हफ्ते के अंदर अपनी अपनी पार्टी के 2 बड़े शीर्ष नेताओं की यह तीसरी मुलाकात रही। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो बता दें कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी यानी कि जदयू में भी बड़ी टूट की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि नीतीश के लालू से मिलने की बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार डर गए हैं, क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से ज्यादा सीटें नहीं दी जा रही। ऐसे में अगर सीटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलता है तो जदयू में बड़ी टूट की संभावना भी जता जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार इतना क्यों डरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान हमेशा से यह दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट हो जाएगी। उनकी पार्टी के कई नेता एनडीए के नेताओं के संपर्क में हैं। खुद नीतीश कुमार हाल के दिनों में कई मौके पर बीजेपी के प्रति अपनी नजदीकियों का एहसास लोगों को कराते रहे हैं। इससे उन अटकलों को और हवा तेज मिल रही थी कि नीतीश कुमार का मन फिर से एक बार एनडीए की तरफ डोलने लगा है। ऐसी आशंका का पुख्ता आधार भी है, क्योंकि साल 2005 के पहले से ही बीजेपी के करीब रहे नीतीश ने लगातार 15 साल तक बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चलाई। पहली बार साल 2015 में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर राजद के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को खासा कामयाबी मिली थी उस समय। लेकिन तब नीतीश कुमार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इस खेल में उन्हें आगे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। महागठबंधन में राजद ने नीतीश का स्वागत तो जरूर किया और उनकी बातें शर्तें को भी स्वीकार की, उन्हें सीएम तक बना दिया, लेकिन अपनी शर्त भी नीतीश कुमार के ऊपर रख दी। नीतीश कुमार की पे उनकी शर्तें थी कि राष्ट्रीय राजनीति का वो रुख कर ले, जितनी जल्दी हो वह तेजस्वी के लिए बिहार की कुर्सी खाली कर दे। वे विपक्षी दलों को एकजुट कर 1977 जैसा मोर्चा बनाए। राजद उन्हें विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनने में पूरा सहयोग करेगी। नीतीश अपने चाल में तो उस वक्त बेहद ही कामयाब रहे, लेकिन उन्हें अपनी हैसियत का तब पता चल गया था जब सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए उन्हें लालू प्रसाद यादव का सहारा लेना पड़ा। सोनिया ने भी बिना किसी मन से नीतीश कुमार से उस वक्त मुलाकात कर लिया था और उन्हें टरका दी। इसके बाद नीतीश ने चुप्पी साध ली। तभी उन्हें एहसास हो गया था कि राहुल गांधी के रहते पीएम पद की दावेदारी करनी बेहद ही मुश्किल होगी। नीतीश कुमार ने उसके बाद से पीएम पद की दावेदारी से इनकार करना शुरू कर दिया और इसका जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। भले ही उनकी पार्टी जदयू के लोग बार बार यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश पीएम मटेरियल है या उनके पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन नीतीश ऐसी किसी भी संभावना से हमेशा से इनकार करते रहे हैं। यहाँ तक कि बाद में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और विपक्षी दलों को एकजुट करने का टास्क सौंप दिया, तब से नीतीश खुलकर यह बात कहने लगे कि पीएम पद के दावेदार वह नहीं है। जिन विपक्षी दलों से उन्होंने एकजुटता के प्रस्ताव के साथ मुलाकात करी थी, उन सबको उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह पीएम बनने की रेस में शामिल नहीं है। लेकिन बता दें कि फिलहाल तो विपक्षी गठबंधन इंडिया तो बन चुका है, लेकिन नीतीश को संयोजक बनने की चर्चाओं पर पूरी तरह से अब विराम लग गया है। अब तो यह उम्मीद भी खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को अब एहसास हो चुका है कि बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। पीएम और संयोजक बनने की बात तो बहुत दूर है, अब उनके सामने अपने 16 सीटिंग सांसदों को दोबारा उम्मीदवार बनाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। नीतीश अगर लालू से मिलने बार बार जा रहे हैं तो इसके पीछे यही बड़ी वजह है कि लालू कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिससे नीतीश की बेचैनी काफी बढ़ती जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो राजद ने लोकसभा टिकटों के बंटवारे के लिए विधायकों की संख्या को आधार बनाने की बात कह डाली है। ऐसा अगर हुआ तो नीतीश का सारा खेल पूरी तरह से बिगड़ सकता है। नीतीश को वह बात भी राजद की तरफ से याद दिलाई जा रही है कि विधायकों की संख्या को आधार बनाकर ही उन्होंने बीजेपी से बराबर का हिस्सा ले लिया था।
अब अगर टिकटों के बंटवारों का यही आधार तय किया गया तो नीतीश अपने सीटिंग सांसदों को भी टिकट नहीं दे पाएंगे। ऐसे में टिकटें ना मिलने से नाराज जदयू के जो नेता हैं वो दूसरे दलों का रुख जरूर करेंगे। तब जदयू के टूटने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार को पार्टी में टूट का भय काफी सता रहा है। शायद यही वजह है कि वो बीजेपी के लिए खिड़की खोल कर रखना चाहते हैं। बाकी आपका इस पे क्या सोचना है? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।